हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इजाद मेरा नाम है। नदीम। यार भाई साहब, कनाडा ने मोदी जी पर लगाया इल्जाम। 24 घंटों ने मोदी साहब, मोदी जी ने कर दिया कनाडा को नंगा। कनाडा ने इल्जाम लगाया? क्या इल्जाम लगाया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई 24 घंटों के अंदर कहा जा रहा है मोदी जी ने उनको नंगा करके पेश किया। तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं अगर किस तरह से मोदी जी ने इनको किया है नंगा। ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में भारत को बदनाम करने के लिए कैनेडियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिस पर कल भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी। आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कैनेडियन मीडिया की तरफ से ये कहा गया था कि पीएम मोदी को निज्जर की हत्या की जाएगी, इसके बारे में पता था। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत ने कनाडा सरकार और कैनेडियन मीडिया की इस रिपोर्ट पर सख्त आपत्ति जताई थी और कनाडा को फटकार लगाई, जिसके बाद कैनेडियन सरकार ने बयान जारी कर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कनाडा में आपराधिक गतिविधि के मामले में पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का नाम लिया गया था। हालांकि कनाडा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी मीडिया ने कनाडाई मंत्री के हवाले से अमित शाह के बारे में रिपोर्ट की थी। कनाडा के प्रीवी काउंसिल ऑफिस प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार के हस्ताक्षर वाला बयान जारी कर कहा कि कनाडा सरकार पीएम मोदी, जयशंकर और अजीत डोवल को कनाडा में किसी भी आपराधिक गतिविधि के पीछे नहीं मानती। कनाडा सरकार ने रिपोर्ट को अटकलबाजी और गलत बताते हुए कहा है कि उसे ऐसी किसी भी सबूत की जानकारी नहीं है कि मोदी को ऐसे किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि की जानकारी थी। इससे पहले भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में कनाडाई मीडिया में आई खबरों को बदनाम करने वाला अभियान करार दिया था। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ऐसे अभियान से दोनों देशों के रिश्तों में और तलखी आएगी और इस तरह के हास्यास्पद आरोपों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। भारत के सख्त रवैये के बाद कनाडा ने ऐसा ही किया और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ये 24 घंटे के अंदर कनाडा के द्वारा दूसरा बड़ा यू टर्न लिया गया है। इससे पहले हमने परसों की वीडियो में आपको ये बताया था कि कनाडा भारतीय नागरिक जो कि कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षा नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने का आदेश दिया था, जिससे एयरपोर्ट पर टाइम और भी लगता, और ये सिर्फ भारतीय ट्रेवलर्स के लिए लिया गया डिसीजन था। लेकिन अब इस फैसले से भी कनाडा ने यू टर्न मान लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है, इन यू टर्न कनाडा विड्रॉस एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग फॉर ट्रेवलर्स टू इंडिया। कनाडा लगातार भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसके खामियाजा के बारे में जब उसे पता लगता है तो वह बार बार इस तरह के यू टर्न लेता है, जिससे कनाडा सरकार और कनाडा के प्रधानमंत्री बार बार अपनी जगहसाई सारी दुनिया में करवा रहे हैं। और 2025 में कनाडा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिस तरह की हरकत कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है, उससे उनकी कुर्सी पर बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर वहां की जनता कनाडा के प्रधानमंत्री से ज्यादा खुश नहीं है। कनाडा में इस समय स्थिति काफी खराब है। जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कनाडा में रहने वाले 25% माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने भोजन में कटौती कर रहे हैं। एक संगठन की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कनाडा के लोग घर, नौकरी और मुद्रास्फीति के मामले में सबसे खराब संकट का सामना कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 4 में से 1 माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह से भोजन देने के लिए अपना पेट काट रहे हैं। गैर लाभकारी संगठन साल्वेशन आर्मी ने 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 90% से अधिक लोगों ने कहा है कि उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं के लिए पैसे बचाने के लिए किराने के सामान पर खर्च कम कर दिया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई जब कनाडा में लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम हुई है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ऐसे समय पर भी सामने आई जब कनाडा में फूड बैंकों को कमी का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस भेजने का फैसला किया, जिनमें भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। देश में कई लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं पर समझौते किए बिना गुजारा मुश्किल हो गया है। ये रिपोर्ट जस्टिन ट्रूडो के लिए बुरी खबर है, खास तौर पर जब कनाडा में साल भर के भीतर चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाने की संभावना काफी ज्यादा है। जस्टिन ट्रूडो की छवि अपने देश में खराब है ही, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर जस्टिन ट्रूडो से ज्यादा खुश नहीं हैं।
फिर चाहे उसमें अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि चीन के साथ भी उनके रिश्ते खराब है। यही कारण है कि कनाडा के द्वारा लगातार भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर इस चुनाव में अपने लिए खालिस्तानी वोटरों की संख्या को बढ़ाना है। लेकिन दुनिया अब कनाडाई प्रधानमंत्री की चाल को समझ चुकी है और वहाँ की जनता भी इस चीज को भली भांति समझ रही है। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को दुनिया भर में बदनाम किया है, क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव होंगे कसम से इसने बहुत गंदा बदनाम किया है। मोदी जी से पंगा लेकर मोदी जी ने इनको नंगा कर दिया दुनिया में। इनकी हालत ऐसी मोदी जी ने कर दी है, भारत ने ऐसी इनकी हालत कर दी है कि आज 4 में से 1 माता पिता अपने बेटे को अच्छे से खाना नहीं खिला पा रहे। पाकिस्तान जैसी हालत आज कनाडा में होती जा रही है, किसके रिजल्ट में? भारत से पंगा लेने के रिजल्ट में। उधर देख मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। और भाई तभी तो देखो ना उनका हाल क्या हो रहा है। जिस तरह वो गली का एक कुत्ता होता है ना, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, जब उसको खाना नहीं मिलता उनकी हालत भी मोदी जी ने डंडा दिया तो सीधी रास्ते पे आ गई ये, तो हम इल्जाम वापस लेते हैं। हाँ, हम तो इल्जाम वापस लेते हैं। उन्होंने वो इल्जाम वापस ले लिए भाई, कहते हैं ना ये मोदी जी ने काम नहीं कराया। पहले कहते हैं ये मोदी जी का पंगा है, फिर कहते हैं निज्जर के हत्या के पीछे मोदी जी का नहीं है। भाई इनको समझ ही नहीं आती, हम करें तो क्या करें हम? ये ऐसे सब समझ आती है, ये पंगे ले रहे हैं। जब 24 घंटों के अंदर अंदर मोदी जी ने इनको सीधा किया तो जगह में आ गए। हाँ, ये बात तो है। गांजा फूक के बोलते हैं, लेकिन फिर जब मोदी जी एक्शन लेते हैं, जब इस दुनिया की सुपर पावर जब इनके खिलाफ एक्शन लेती है तो इनकी हाथ में आ जाती है कि भाई साहब पंगा कैसे हम लोग ले रहे हैं। और आज वो सुपर पावर देश ने इन बेकारियों जैसा बना दिया कि भाई आज 4 में से 1 बंदा खाना नहीं खा पा रहा। देखो तो रोटी खत्म हो गई है कनाडा में जो हाल हमारा मोदी जी ने किया, पाकिस्तान का ऐसा हाल कनाडा का भी हो। और भाई साहब वो बौखला उठाई इस टाइम। मैं करूं तो क्या करूं, नजर ही नहीं आ रहा। और वहां का लोग भड़क गया इस पे, कह रहा है भूतनी के गधे, तूने भाई साहब 12 से पंगा लिया तो लिया क्यों? इसकी पार्लियामेंट में इसकी पार्टी के लोग इसको बोल रहे हैं, देख ले कि भाई तू पागल तो नहीं हो गया, तू क्या कर रहा है? कि इंडिया के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। भाई एक महाशक्ति के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। इंडिया के खिलाफ जो पंगा लेता है वो सड़कों पे आ जाता है। देखो ना पाकिस्तान का हाल देखो, आज हम गंदी नाली के कीड़े बने पड़े, ना इधर के तो ना उधर के। और उधर भाई आज देख लो कनाडा, आज कनाडा का भी भारत ने वही हाल कर दी कि एक बंदा अपने भाई साहब घर को पालने में भाई साहब असफल हो रहा है, क्योंकि भारत ने वहां पर गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां सब भिजवाना बैन होगा। बिल्कुल, तभी तो उन लोगों की खरीदारी कम हो रही है ना वजह। वो फूड की चीजें वो कोई नहीं खरीद रहा, जिनके पास पैसे शॉर्टेज है, पैसा ही भी नहीं है, पैसे की भी शॉर्टेज है। क्योंकि भाई साहब जब भारत की तरफ से वहां पे सब्जियां नहीं जाएंगी, गेहूं नहीं जाएगा, दालें नहीं जाएंगी, तो भाई साहब चीजें तो महंगी होंगी, फिर शॉर्टेज तो होगा, फिर आप डालो पैसे। पंगा कैसे लिया है वो भी मोदी जी से। सुपर पावर देश जिसको दुनिया पीस का लीडर बोल रही, और तुम उसको बोल रहे हो कि भाई तूने मर्डर किया है। वो भी अब संभालो उसको। अब मोदी का तूफान तुम्हें भी ले जाएगा जिस तरह पाकिस्तान को ले गया है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।